KSIS Academy, Patna welcomes you, invites you to the mega seminar to be held on Saturday, 25th February at 11 a.m. at your own KSIS Academy campus. Now, what is the purpose behind mega seminar? The objective is for BPSC PT, and the theme of the seminar, जो उद्देश्य है महासेमिनार का, मेगा सेमिनार का, कि बीपीएससी पीटी में 140 अंक तक आप कैसे प्राप्त करें। जब भी हम लोग बच्चों आपसे बात किए हैं, बहुत ही स्पेसिफिक बात किए हैं, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं की है। याद होगा 66 बीपीएससी पीटी में 98 क्वेश्चंस हमारे क्वेश्चन बैंक से आए। 67th बीपीएससी पीटी में 105 क्वेश्चन हमारे क्लास नोट से आए, और इस बार 68 बीपीएससी पीटी में हमारा जो क्वेश्चन आया था वो 85 प्लस क्वेश्चन, टोटल 88 89 है, लेकिन राउंड फिगर 85 पे बता रहे हैं कि 85 प्लस क्वेश्चंस आपके सीधे क्लास नोट्स और एमसीक्यू टेस्ट सीरीज से आया था। अब इसका हमारे पास प्रूफ भी है, पीडीएफ भी बना चुके हैं। जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए वो हमेशा हमसे मांग सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। यदि आपको 68 बीपीएससी में हमारा 85 प्लस क्वेश्चन का मैचिंग हमारे क्लास नोट से एमसीक्यू टेस्ट से चाहिए, तो आप इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए, आपको हम पीडीएफ दे देंगे। जो भी हमारे 68 बैच के बच्चे थे उनका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था, और जब जो क्लास में क्लास नोट्स या एमसीक्यू होता था सारा कुछ हम लोग अपलोड कर देते थे। इसीलिए वो प्रूफ, अपलोडेड वाला प्रूफ है, पीडीएफ में वो रिफ्लेक्ट करता है कि किस डेट में अपलोड किया गया। अब सवाल उठता है कि आज हम इस पोजीशन पे हैं कि आप लोग को गाइड कर सके कि बीपीएससी पीटी में 140 तक अंक आप कैसे प्राप्त करेंगे। अब 140 इसलिए कहते हैं क्योंकि 10 क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ्स को हम लोग नहीं छू रहे, है ना। ये निश्चित है कि रीजनिंग और मैथ्स आएगा, वो प्रैक्टिस से आप हल कर लेंगे, लेकिन जो अनिश्चित है ना, जो कि यू डोंट नो विच पोर्शन विल बी कवर्ड, उस 140 क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करें और सही अटेम्प्ट करें, इसी के लिए सेमिनार है। और बेस भी हमारा क्या है? बेस हमारा ये है क्योंकि इस नए ट्रेंड में बीपीएससी पीटी के 85 प्लस क्वेश्चन और हमारे क्लास नोट्स और एमसीक्यू टेस्ट सीरीज से वो मैच किए हैं, और इसीलिए आज हम इस पोजीशन पे हैं कि अपने अनुभव को, अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ हम शेयर कर सकें। अब देखिए, हर एक चीज का एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि बीपीएससी चेयरमैन साहब, जो नए चेयरमैन साहब हैं अतुल प्रसाद जी, उनका स्टेटमेंट आया करता था बहुत सारे माध्यमों से, ट्विटर के माध्यम से आता था, वो मीडिया हाउस को मैसेज, इंटरव्यू देते थे, साक्षात्कार देते थे कि जो बच्चे साल भर पढ़ेंगे उन्हीं का होगा। अब इसका अर्थ ये निकलता है कि कुछ इंपॉर्टेंट रेफरेंस बुक होता है, चाहे इकोलॉजी परिस्थितिकी पे हो, चाहे पर्यावरण पे हो, चाहे ज्योग्राफी पे हो, चाहे हिस्ट्री पे हो, कुछ एसेंशियल रेफरेंस बुक होता है। और इसी क्लू को लेकर हम अपने क्लास के बच्चों को ये भी बताए थे कि देखो बच्चों, आप इस तरह से पढ़ाई कीजिए, आपका क्वेश्चन जो है मैच करेगा। हम 85 प्लस क्वेश्चन इसलिए बोल रहे हैं कि उसका हमारे पास सबूत है। हम 100 नहीं बोल रहे हैं, 110 नहीं कह रहे हैं, लेकिन अराउंड 90 क्वेश्चंस कहने का जो है लॉजिक है वो है कि वो सारे क्वेश्चन का और क्लास नोट्स का हमारे पास प्रूफ है कि हम आपको शो कर सकते हैं। तो बात हुई थी कि बीपीएससी के चेयरमैन साहब बार बार ये कहते थे कि जो बच्चों सालों भर पढ़ेंगे, तो साल भर बच्चे क्या पढ़ते हैं?
कोई भी टॉपिक पे, कोई भी सब्जेक्ट पे एसेंशियल जो बुक्स होता है, न्यूज़पेपर पे, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है, कौन सा न्यूज एनालिसिस करना है, तो इस तरह का इंडिकेशन उनका था। और 85 प्लस जो 68 बीपीएससी क्वेश्चन में हम लोग देखें तो बहुत कुछ निकल के आ रहा है कि एनसीईआरटी का अपना इंपॉर्टेंस है, रेफरेंस बुक का अपना इंपॉर्टेंस है। यदि 11th क्लास का एनसीईआरटी पूछा गया तो मॉडर्न इंडिया में सुमित सरकार से भी पूछा गया था। करंट अफेयर्स पे न्यूज़पेपर बेस्ड था, बिहार करंट अफेयर्स वो न्यूज़पेपर पे था। न्यूज़पेपर पे जो लिखा रहता, हमारा संवाददाता फ्रॉम द रिपोर्ट 27 नवंबर, चीफ मिनिस्टर इनॉग्रेटेड सो एंड सो प्रोजेक्ट फ्रॉम राजगीर ऑन 27 नवंबर, ऑन 28 नवंबर ही इनॉग्रेटेड फ्रॉम बोध गया गंगा जल आपूर्ति योजना। तो इस तरह का न्यूज़पेपर एनालिसिस भी आया था और न्यूज़पेपर का अपना एक इंपॉर्टेंस हो जाता है। करंट अफेयर्स का अपना इंपॉर्टेंस था। करंट अफेयर्स को आप डिफेंस में डिवाइड करें, डिफेंस सेक्शन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, आर्थिक परिदृश्य, चर्चित स्थल, जैसे कि आपका ज्वालामुखी पे क्वेश्चन आया, चर्चित स्थल, चर्चित व्यक्ति, महत्वपूर्ण किताबें, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी। तो इस तरह का अलग अलग करंट अफेयर्स का सेक्शन जो है सामने निकल गया है और इस तरह से कराया गया और इसीलिए हमारे बच्चों का एवरेज स्कोर जो है 90 प्लस है। अब कट ऑफ जो भी जा रहा है, लेकिन एवरेज स्कोर जो है काफी बच्चे अबव जो है एवरेज उनका परफॉर्मेंस रहा है। अब देखिए, इस बार का जो मेगा सेमिनार है वो बेसिकली अपने अनुभव को हम शेयर करेंगे, एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस बताएंगे और स्पेसिफिक ये नहीं बताएंगे या गोल गोल बातें ये नहीं होगी कि एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी में कौन पढ़ो। यदि प्रागैतिहासिक टॉपिक है तो प्रागैतिहासिक में क्लास 6 का कौन चैप्टर पढ़ो, क्लास 11th का कौन चैप्टर पढ़ो, पुराने एनसीईआरटी से क्या पढ़ो, नए एनसीईआरटी से क्या पढ़ो, इस तरह से बताएंगे। इस सेमिनार में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्लास 11-12 का एनसीईआरटी हम लोग को पढ़ना है तो कौन कौन से सेक्शन पे हम लोग जोड़ देंगे, क्योंकि आप देखे होंगे कि एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर क्वेश्चन, माफ कीजिएगा, साइंस का एनसीईआरटी साइंस में जो क्वेश्चन आए थे एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर क्वेश्चन से आए थे। आप सेमिनार अटेंड करेंगे या पीडीएफ हम से लेंगे, आपको साफ साफ मालूम चल जाएगा, क्योंकि सब कुछ डिटेल में हम लिख के दिए हैं। तो आज हम इस पोजीशन पे हैं कि आप लोगों को गाइड कर सके कि 140 तक आप बीपीएससी पीटी में कैसे स्कोर करेंगे। और बीपीएससी पीटी के एग्जाम्स काफी कॉम्पिटिटिव हो चुका है, एक मेजर हर्डल हो गया है। ऑब्वियसली 68 बीपीएससी पीटी में नंबर ऑफ सीट्स कम हैं तो कट ऑफ हाई जाएगा, लेकिन 69 बीपीएससी पीटी में कंबाइंड एग्जाम होगा, 30 सितंबर को परीक्षा है, आपके पास काफी समय है कि ढंग से पढ़ाई कर सके। और यही सब महत्वपूर्ण बिंदु पे डिस्कस करने के लिए, मेरे अनुभव के अनुसार आपको गाइड करने के लिए हम लोग मेगा सेमिनार, महा सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं 25 फरवरी इंस्टीट्यूट के कैंपस में सुबह 11 बजे। आप लोग सबको आमंत्रित हैं। इट इज अ फ्री सेमिनार और रजिस्ट्रेशन कराना चाहें तो आप 9386 पे आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। एड्रेस यदि नहीं मालूम है, एड्रेस भी आप पूछ सकते हैं। तो इसके लिए, इसके साथ ही बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर एंड डू कम फॉर द सेमिनार। थैंक यू।